ये है इटली, जो बहुत जल्द वर्ल्ड मैप से गायब होने वाला है। ये इटली का एक गांव है जहां कभी हजारों लोग रहते थे, मगर आज ये पूरा गांव वीरान पड़ा है। इटली में इस जैसे 6000 ऐसे गांव हैं जो पिछले कई सालों से मुकम्मल वीरान पड़े हैं। इसी तरह ये 300 साल पुराना इटली का बहुत ही मशहूर चंपाजी स्कूल है, जहाँ से लाखों इटालियन बच्चों ने पढ़ा, लेकिन आज इसी स्कूल में एक बच्चा भी नहीं है। इटली में टीचर्स को नौकरी से निकाला जा रहा है क्योंकि क्लासरूम्स में स्टूडेंट्स ही नहीं है। 2015 में इटली के हेल्थ मिनिस्टर ने खुद कहा था कि इटली एक डैन कंट्री है और इसकी वजह यह है कि इटली में बच्चे ही पैदा नहीं हो रहे। इटली का टोटल फर्टिलिटी रेट पिछले 50 सालों में सबसे लोएस्ट है। प्रेडिक्शन के मुताबिक इटली की पॉपुलेशन अगले कुछ सालों में बहुत ज्यादा गिरने वाली है। वो इटली जो अपनी बड़ी फैमिलीज की वजह से पूरे यूरोप में मशहूर था, आज इस पॉइंट पर है कि वो अगले कुछ सालों में इकोनॉमिक डार्क एज में इंटर हो जाएगा। इटली की रियल एस्टेट क्लेम कर जाएगी क्योंकि घर तो होंगे लेकिन उनमें रहने वाला कोई नहीं होगा। आर्मी में जाने के लिए यंग लोग भी नहीं होंगे, फैक्ट्रीज के लिए लेबर भी अवेलेबल नहीं होगा। आज हालात ये हैं कि इटली में एवरेज एज 48 ईयर, जबकि पाकिस्तान में एवरेज एज 21 और इंडिया में एवरेज एज 28 ईयर्स है। इटली की 24% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है और ये नंबर लगातार बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि इटली आखिर इस स्टेज पर पहुंचा कैसे। आज से 1000 साल पहले इटली में बर्थ रेट 5.2 से ऊपर था और 1917 तक इटली का बर्थ रेट 2.0 से ऊपर रहा। और पिछले सालों में ऐसा क्या हुआ? और ये सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप, इवन जापान में भी ऐसा ही ट्रेंड है। इटली की आबादी गिरने की 3 सबसे बड़ी रीजन है। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो आज से 100 साल पहले इटली एक एग्रीकल्चर कंट्री था। ज्यादातर लोग किसान थे और खेती बाड़ी करते थे। जाहिर सी बात है, किसान की सबसे बड़ी चीज ये है कि उसके पास हाथ बटाने वाला कोई हो। इसीलिए उस जमाने में इटालियन ज्यादा बच्चे पैदा करते थे ताकि वो मिलकर काम कर सके। जितने ज्यादा बच्चे होंगे उतना ज्यादा कमाने वाले होंगे। फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुई, सैलरी सिस्टम आया। अब 2 बच्चे इतना कमा रहे थे कि जितना पहले 5 बच्चे कमाते थे। और फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद जब इटली की रिकवरी हुई तो इसने सोशल मीडिया को मुतारिफ करवाया। अब बच्चे पेरेंट्स के नहीं बल्कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इनकी एजुकेशन, हेल्थ, इवन सब कुछ स्टेट फंड करती थी। अब लोगों के पास ज्यादा बच्चा पैदा करने का कोई इंसेंटिव नहीं रह गया था। और 1950 के बाद इटली का बर्थ रेट गिरता गया और ये ऐसा ट्रेंड है जो सिर्फ इटली ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखने को मिला। सिवाय अफ्रीका की पूरी दुनिया में 1950 के बाद फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। अब अगर हम स्पेसिफिकली इटली की बात करें तो गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी ऐसी हैं कि यंग लोग बच्चा पैदा करने से कतराते हैं। जैसा कि इटली में एक कानून है ब्लैक रेजिग्नाइजेशन का, जो हर औरत को जॉब से पहले साइन करना होता है। ब्लैक रेजिग्नाइजेशन का मतलब ये है कि जब भी कोई फीमेल वर्कर प्रेग्नेंट होगी तो वो कंपनी उसे बगैर किसी नोटिस या रीजन के फायर कर सकती है। एक ऐसा कंट्री जिसकी 41% औरतें जॉब करती हो, वहाँ पर ऐसी पॉलिसीज होंगी तो कौन औरत बच्चा पैदा करेगी। और यही वजह है कि इटालियन फैमिलीज जॉब की वजह से बच्चे और शादी डिले करते हैं। एक और बड़ी वजह यह है कि इटली में दूसरे यूरोप कंट्री की तरह चाइल्ड बर्थ नेशनैलिटी नहीं है। और ये कि आप इमिग्रेंट हैं और नॉन इटालियन है और आपका बच्चा इटली में हो तो उसे फॉरेन इटालियन नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। अब अमेरिका और बाकी यूरोप कंट्री में आपका बच्चा ऑटोमेटिक नेशनल बन जाता है और इटली में ऐसा कोई चक्कर नहीं। और यही वजह है कि इटली में रहने वाले इमिग्रेंट बाकी दूसरे यूरोप कंट्री की तरफ निकल जाते हैं। अब जिस कंट्री में पहले यंग जनरेशन की कमी हो, वहाँ ऐसे लॉज तो इस कंट्री को मजीद खराब कर रहे हैं। जो हालत चल रही है इस कंट्री में यंग लोगों का जाना और औरतों का बच्चा ना पैदा करना, और इन सब से इटली पूरी तरह खाली हो जाएगा और यहाँ कोई इंसान ही नहीं बचेगा।